हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेपायस। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ वापस। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। कल कुछ कारणों से हम लोग लाइव डाउट सेशन पे नहीं आ सके। कुछ 2 बार हम लोगों ने कोशिश की बट टेक्निकल इशू होने के कारण फिर सेकेंड हाफ में तो मैं था ही आप लोग के साथ, बट कुछ इशू के कारण हम लोग आ नहीं पाए। तो वी विल बी कवरिंग दैट क्लास, डोंट वरी। हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक को, जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लास्ट क्लास हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था और आई गेस आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा परसेंटेज की क्लास। बाकी जितने भी क्लासेस हुई हैं उसके फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको परसेंटेज क्लियर है तो मैं कोशिश करूंगा कि परसेंटेज का इंप्लीकेशन कैसे मैं यहां करूं, कैसे मैं उस चीजों को यहां पर ले जाकर अप्लाई करवाऊं। ठीक है, आइए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। वी ऑल नो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच वी बाई एन आर्टिकल। तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सीपी मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ना ये थोड़ा बेसिक बात है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इसमें एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एसपी इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच वी सेल द आर्टिकल। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या हुआ कि जब आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो वो सिचुएशन को हम कहते हैं प्रॉफिट, और उसको निकाला कैसे जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है लॉस। लॉस का सिचुएशन तब होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू लॉस। और वी कैन सिंपली से कि सर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो लॉस है। आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो और ये बेसिक बात है, सबको पता है। बट मैं आपको कुछ नई चीजों पे बात करूं। वो नई चीजें क्या है कि भाई मेरे, हम यहां परसेंटेज का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे। हमें यह पता है कि कॉस्ट प्राइस परसेंट जो होता है वो हमेशा 100% होता है। वो कितना होता है सर, हमेशा 100% होता है। सेलिंग प्राइस के सिचुएशन पे हम ये कह सकते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही सीपी होता है। ये हम यहां से चेक कर सकते हैं। तो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो सीपी माइनस लॉस परसेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि मेरे को प्रॉफिट 8% का है, कॉस्ट प्राइस हमको पता है 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ मेरे भाई, 108%। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? आई रिपीट, अगर आपका प्रॉफिट परसेंट मान लीजिए 10% है तो एसपी परसेंट कितना होगा, एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट, वेर सीपी इज 100, प्रॉफिट इज 10, तो एसपी परसेंट इज इक्वल टू 110। कोई दिक्कत किसी को? तो कंसेप्ट क्लियर है आपको? भैया मेरे सिंपल सा बात है, 20% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस परसेंट 120, 15% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस परसेंट 115, 10% का लॉस माइनस करेंगे तो 100 माइनस 10 90, 20% का लॉस 100 माइनस 20। सो द कंसेप्ट ऑफ एसपी परसेंट इज क्लियर टू एवरीवन। पक्का? आइए आप इस पे एक सम्स देखते हैं। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको करने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 1440, a man incurs a loss of 10%. At what price the article must be sold
टू गेन 10%। होप इट इज क्लियर। सर 10% का लॉस आपको हो रहा है, आप कितने में सामान को बेचेंगे कि आपको प्रॉफिट हो 10% का? क्वेश्चन को समझना। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। आपका तरीका मैं आपको पहले दिखाता हूं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस डिवाइड इनटू सेलिंग प्राइस परसेंट। हाँ या ना? कॉस्ट प्राइस लिया एक्स, एसपी परसेंट हो गया 90%, सेलिंग प्राइस है 1440। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हुआ, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है कि सर अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सीपी डिवाइड बाई 100 इंटू एसपी परसेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि यहां पे मेरा वैल्यू ऑफ 1 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ 1। सीपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, सीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इक्वलाइज कर दिए और जितना परसेंट का वैल्यू पूछा है मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसपी परसेंट आ जाएगा। यस और नो? तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो मेरा x निकल जाएगा 1440 डिवाइडेड बाई 90%, दैट इज 1600। होप इट इज क्लियर। अच्छा, यहां एक और फॉर्मूला बनता है, इसी चीज से एक और फॉर्मूला बनता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन में अगर मुझे सीपी पूछ रहा है तो सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनटू 100। हाँ या ना? रुपीज डिवाइड बाई परसेंट, ये क्यों करते हैं? ये हम परसेंटेज टॉपिक में बताए हैं, इक्वलाइज करते हैं। मान लो अगर 10% का लॉस है तो ये कहोगे ना कि 90% है वो। तो 90% अगर 1440 है तो 1% कितना होगा? 1440 डिवाइड बाई 90। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 1440 डिवाइड बाई 90, और क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो तो इंटू 100। पक्का? मेरे भाई यहां से आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, फिर आपको न्यू सेलिंग प्राइस निकालना होगा। न्यू सेलिंग प्राइस में 1600 और 110% हो जाएगा, क्योंकि अब हमको 10% का प्रॉफिट करना है। तो आंसर कितना आया? 1760। बेटा देखिए, आपको मैं जो समझाना चाहता था कि आप इतना मेहनत ना करिए, हम इसको देखो एक लाइन में करके देंगे। बस आप लिख लो एक लाइन कैसे बनेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले आपको सेलिंग प्राइस जो परसेंट था SP1 वो 90% था, और SP2 मतलब जो न्यू सेलिंग प्राइस परसेंट है वो 110% है। कह सकते हो ना ये बात? इस बात को तो आप अग्री करोगे ना? पहले वाले केस में आपको 10% का लॉस हुआ था, दूसरे वाले केस में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। ये बात आप कह सकते हो। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि 90% इज इक्वल्स टू 1440, तो 1% इज इक्वल्स टू 1440 डिवाइड बाई 90। याद है मैंने आपको परसेंटेज के टॉपिक में बताया था कि पावर ऑफ 1 क्या होता है, कि अगर आप एक का वैल्यू निकाल लिए तो आप जिंदगी में कुछ भी निकाल सकते हो। तो मेरे भाई जब आपको कॉस्ट प्राइस पूछा नहीं है तो हम कॉस्ट प्राइस क्यों निकालें? समय बचाइए ना। यहां जो आपने कॉस्ट प्राइस को लेट किया इसका रिक्वायर नहीं है। आपसे क्या पूछा है? आपसे 10% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब 110% का वैल्यू पूछा है। तो भैया ये कह दे 1440 डिवाइड बाई 90 इंटू 110, एक का वैल्यू निकल गया तो 110 का वैल्यू कितना? 1760। एक बार में आंसर आया। कहने का मतलब है कि आप इसको इतना में खत्म कर सकते हो। थोड़ा समझना है तो थोड़ा लिख कर समझ लो, एक के पीछे भागो। बार बार कह रहा हूं, एक के पीछे भागोगे चीजें बहुत क्लियर होगी। आपसे क्या बोला है कि आपको 10% का लॉस हुआ, तो आप कहोगे कि मैंने 90% पे अपना सामान बेचा। जब 90% पे बेचा तो 1440 रुपीस मेरे को आया। यानी अगर उसका 1% कितना, यानी एक का वैल्यू कितना, यूनिटरी मेथड यूज किए तो मैंने देखा कि एक का वैल्यू आ रहा है 16। अभी आपसे बोलता है अगर कॉस्ट प्राइस निकालना तो आप इंटू 100 करोगे, बिकॉज द रिक्वायर्ड परसेंट इज 100। बट अगर आपसे बोलता है कि नया सेलिंग प्राइस बताओ, 10% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस बताओ, तो आप 110% करेंगे।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरी भाई? ओके, तो ये बात तो आपको क्लियर हुआ। अभी रेट्स की बात करेंगे, तो रेट यहां पर भी आप इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग परसेंटेज में सीखे थे। बस मैं सम अप कर रहा हूं कि अगर सेम रेट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। सर ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहां पर क्या हुआ? मान लो तुम्हारे पास दो आर्टिकल है, एक को प्रॉफिट में बेचा, एक को लॉस में बेचा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। सेम रेट है, सेम डायरेक्शन है, या डिफरेंट रेट है, तो ये तीन सिचुएशन हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट वाले में फॉर्मूला लगाएंगे R²/100, और बाद में क्योंकि यहां पे प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है तो लॉस डाल देंगे, क्योंकि माइनस, नेगेटिव, डिक्रीज वो पढ़े थे। परसेंटेज के केस में डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस के केस में लॉस। होप इट इज क्लियर। और इस दोनों सिचुएशन पे हम ए एंड बी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। और अगर वो वैल्यू ए एंड बी को पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा कि वहां पे प्रॉफिट हुआ, और अगर वहां नेगेटिव है तो कहूंगा कि भाई मुझे लॉस हुआ। पक्का बात? ओके, आइए क्वेश्चन को देखेंगे। व्हेन अ बैग इज सोल्ड इट गेन्स 6%, इफ इट इज सोल्ड फॉर 10 मोर देन गेन इज 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। पक्का? अब आपका तरीका क्या होगा? लेट द कॉस्ट प्राइस बी x और 100, सेलिंग प्राइस 1 is equals to x into 106%, x into 106/100, सेलिंग प्राइस 2 is equals to x into 108% और 108/100, और फिर इसका डिफरेंस आप 10 रुपीज दिखाकर इक्वेशन बना दोगे। पक्का ना? आओ ना जादू देखते हैं कैसे होगा, जादूगर का जादू देखेंगे। देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा एक लाइन है, ये मैंने आपके लिए एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया समझाने के लिए, और मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक पोजीशन है जिसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलता हूं। ठीक, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हेन अ बैग इज सोल्ड इट गेन 6%, तो अगर प्रॉफिट है तो पहला वाले किस केस में SP1 जो है, मान लो मेरा CP परसेंट हमको पता 100 होता है, तो ये मेरा 106 हुआ। और दूसरे वाले सिचुएशन पे आपको क्या बोल रहा है कि SP2 जो होगा वो 108 होगा। अग्री? बोलता है कि आप यहां पे इस प्राइस पे आप सामान बेच रहे थे, अगर इस प्राइस पे बेचोगे तो आपको 10 रुपया ज्यादा मिलेगा, या 10 रुपया ज्यादा पे बेचोगे तो 8% प्रॉफिट होगा, मतलब दोनों में सेम है। तो तुम मेरे को यह बताओ कि यहां पर एक डिफरेंस बनेगा। डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस बनेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितना डिफरेंस है? 2% का। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कितना है? 10। हाँ या ना? तो मेरे भाई बताओ ना, 2% अगर 10 है तो 1% कितना होगा? 5 होगा ना? अगर आपसे पूछ क्या रहा, अभी मैंने कहा ना एक के पीछे भागो, फिर जो पूछे वो निकालो। तो आपसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कितना परसेंट? 100%। तो कितना आएगा? 500। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछता कि पहले वाला सेलिंग प्राइस बताओ, तो एक का वैल्यू 5, तो सेलिंग प्राइस 1 यानी 106% कितना होता? 530। बोलो ना। मान लो तुमसे ये पूछता तो आप क्या बोलते? सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 108 डेट इज 540। समझ में आ रहा है ना क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम एक का वैल्यू निकाले। देखो ना, तुम्हारा कैलकुलेशन भी कहता है कि तुम 10 रुपए के गैप पे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी पे मैं एक आपको और एक क्वेश्चन बनाता हूं, समझना। मान लो क्वेश्चन ये बोलता है, एन आर्टिकल was sold at a loss of 8%. Had it been sold for ₹50, the profit would be
2%। मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्यों हम वैसे नहीं कर सकते क्या? हाँ सर, फिर से नंबर लाइन बना के करेंगे ना। क्या नंबर लाइन कहता है? मैं सीपी यहां हूं, पहले सिचुएशन पे लॉस हुआ, अब जब लॉस हूं तो सीपी से पीछे रहूंगा। तो कितना हुआ वैल्यू भाई? लॉस हुआ तो आप यहां पहुंच गए। दूसरे सिचुएशन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 2%, मतलब अब आप आगे चले गए और अब आपका वैल्यू हो गया 102। बोला आप इस पे बेच रहे थे, इस पे बेचिए तो आपको 50 का फायदा होगा, मतलब इस गैप को खोजिए, गैप को। तो क्या बोलता है? 10% का गैप इज इक्वल टू 50 रुपया, तो 1% इज इक्वल टू 5, 100% इज इक्वल टू 500। कितना आसान तरीका है। जब भी दो सेलिंग प्राइस और डिफरेंसेस इस तरीके के क्वेश्चन हो, तो मैंने आपको यह क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि यहां पर एक लॉस का सिचुएशन डाल के बताया कि भाई लॉस है तो कॉस्ट प्राइस से पीछे रहोगे, और यहां क्योंकि दोनों प्रॉफिट था इसीलिए दोनों सिचुएशन में सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से आगे रहेगा। तो आई गेस आपको यह कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस तरीके के सम्स को किया जाएगा। अभी एक बार फटाफट इसको देखेंगे। If Sohan, while selling 2 goats at the same price, make a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other, तो क्या दिख रहा है? रेट सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, हाँ या ना? फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे भाई? आर स्क्वायर बाई 100, 10 स्क्वायर बाई 100, दैट इज 1%। एंड मैंने कहा था कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज, ऑलवेज अ लॉस, सो द आंसर विल बी सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। ये यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है। कितना आसान, आई गेस ये सीसैट का क्वेश्चन है जितना मुझे याद है, 2014 में पूछा गया था। बड़ा आसान है ये, होप इट इज क्लियर। अब हम आपको कुछ नई बात बताएंगे। A sold an article to B at a profit of 10% and B sells it to C at a loss of 10% of C. At a loss of 10% है। ठीक। C paid 2079. How much money was paid by A? देखो इस अप्रोच को समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, दो तरीके से आप आगे मूव करते हो, एक आगे मूव करते हो और एक पीछे मूव करते हो। मैथ्स में एक तरीका मैं बताता हूं, जब भी आप आगे जाओगे इन जनरल आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब आप पीछे जाते हो तो आप डिवाइड करते हो, हाँ या ना? पक्का? आइए मैं दिखाता हूं ना, आपके फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करता हूं। देखो मेरे भाई, यहां कॉस्ट प्राइस आपने लिया था, आपको सेलिंग प्राइस निकालना था, यानी आगे जाना था, आपने मल्टीप्लाई किया ना? वेरी गुड। यहां देखो, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था, मतलब पीछे जाना था, आपने डिवाइड किया। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जनरली होता क्या है, आप आगे जाते हो, मतलब कॉस्ट प्राइस से जब आप सेलिंग प्राइस की तरफ मूव करते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो एसपी परसेंट से, और जब आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ मूव करते हो तो आप डिवाइड करते हो एसपी परसेंट से। इस बात को अपने दिमाग में सेट रखो, ये सबसे सिंपल तरीका है। ये इसलिए, मान लो ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी डी को बेचा, जितना लोग हो हमको मैटर नहीं करता। अब हमको यह देखना है कि हमको आगे जाके पता करना है कि पीछे आना है। पीछे आना है तो डिवाइड करते जाएंगे, आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक लाइन में इक्वेशन बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। पक्का? अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब ए बी को जो सेलिंग प्राइस परसेंट है वो 110 होगा, यस और नो? बी सी को 10% का लॉस, यानी क्या होगा? 90% होगा। अभी मेरे को यह बताओ, ये कहां पे क्या पूछा है?
3 लोग है ना, ए बी सी, आपको बोला सी का प्राइस है 2079, सी ने इतना पे किया, आपको क्या पता करना, ए पीछे जाना है, यस और नो, पीछे जाना है भैया। सेलिंग प्राइस परसेंट तो दोनों सिचुएशन में निकलेगा, चाहे आगे जाना हो चाहे पीछे आना हो। एसपी परसेंट देख लीजिए, मैंने दोनों सिचुएशन पे डाला। अगर आगे जाना है तो एसपी परसेंट से मल्टीप्लाई करो और पीछे भाग के आना है तो एसपी परसेंट से डिवाइड करो। यही वो तरीका है जो बेस्ट माना जाता है, कम समय में काम खत्म। तो भैया हमको पीछे जाना है, एक बार डिवाइड करेंगे तो एक बार पीछे जाएंगे, 2 बार डिवाइड करेंगे तो 2 बार पीछे जाएंगे। तो क्या मैं ये कह दूं कि 2079 को जब 90 से डिवाइड करेंगे, यानी 90% से जब डिवाइड करेंगे तो हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे, पक्का। और फिर जब 110 से डिवाइड करेंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे, इंटू 110%। अभी परसेंट हटाना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सॉल्व हो जाएगा। 1 0 कट गया, 11 से गया तुम्हारा, ये 11 से भी जा रहा, 9 से भी जा रहा, मैंने देख लिया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, 2 7 9 0 9 9, तो डिफरेंस इज 0। 18 से गया 2 बार, 27 यानी 9, सॉरी क्या किससे जा रहे हैं, अच्छा इससे काट रहे, चलो 9 से काट देते हैं। 2 बार 27 यानी 3 और 1। अब 11 को काटेंगे तो 1 2 बार और 1 बार, तो आंसर क्या आया 2100। क्या मेरी बात समझ में आई? सर आप 2 बार क्यों डिवाइड किए, आप बताइए तो। सर हमको क्या पता करना था, हमको ए पता करना था। तो सी से जब ए के पास जाओगे तो 2 जंप मारना पड़ेगा ना, पहले बी फिर बी से ए। समझ में आया क्यों 2 बार डिवाइड हुआ? सर अगर हमको बी निकालना रहता तो सर सिर्फ 1 बार डिवाइड करते ना। मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी बार डिवाइड करोगे उतना पीछे मूव करोगे। क्लियर? सो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर एक्स बॉट अ म्यूजिक सिस्टम विथ 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस, यानी मार्क्ड प्राइस। Had he bought it with 25% discount, he would have saved 500। तो ये थोड़ा डिस्काउंट का टॉपिक है, और डिस्काउंट में आपको पता है कि जब मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करता हूं तो मार्क प्राइस आपका 100% हो जाता है, और जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करता हूं तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेस वही है, बेस ही 100 बनता है। अच्छा मेरे भाई, मेरा तरीका डिफर है, देखो ना, क्या हम उसको नंबर लाइन के कंसेप्ट से नहीं कर सकते? ये है मेरा मार्क प्राइस, जब आप 20% डिस्काउंट यानी पीछे चले गए यानी 80%, फिर एक बार पीछे चले गए तो आपका हो गया 75%। समझ में आ रहा है? 20% डिस्काउंट मतलब एसपी हो गया 80%, 25% डिस्काउंट मतलब एसपी हो गया 75%। अब उसको जैसे समझो, सेलिंग प्राइस लो, जो समझना समझो ना रे बाबा। भैया क्या बोल रहा, आप इस पे खरीद रहे थे, इस पे खरीदते तो आपको कितना रुपए का सेविंग होता? 500। तो बताओ ना डिफरेंस कितना है? 5%। 5% इज इक्वल टू 500, 1% इज इक्वल टू 100। क्या चाहिए अपने को? कॉस्ट प्राइस चाहिए या मार्क प्राइस चाहिए? जो बोलना है बोलो। तो आंसर कितना आया? इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो सर, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, नहीं, परसेंटेज से खेलो। जो मैं सिखाया हूं परसेंटेज का गेम यूज करो। 20% लॉस है, डिस्काउंट है, पीछे कर दो। 25% डिस्काउंट है और पीछे फेंक दो। डिफरेंस है 5% का, 5% पे 500 रुपया का सेविंग होगा। 1% इज इक्वल टू 100 रुपया। क्या पता करना है? बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100% निकाल लिए। Clear to all? The concept should be clear to all, and it should be properly clear to everyone. Each and every one should be satisfied with this, right? Okay. Now यहां थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? A trader fixes the price of an article in such a way
that by giving a rebate of 10% on the price fixed, he made a profit of 15%. If the cost of the article is 72, the fixed price on it is, थोड़ा तकलीफ होगा इस क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा क्यों। पहले मैं आपको आपका तरीका दिखाता हूं। आपका तरीका क्या कहता है कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, ठीक। तो भैया कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस भी 72, मार्क्ड परसेंट बी एक्स मान लेता हूं। देखो कंसेप्ट क्या है इसका, कहने का मतलब क्या है, देखो होता क्या है, जनरली हमारा एक कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे आप सामान खरीदते हैं। आप क्या करते हो, आप अपने प्राइस को थोड़ा ऊपर करते हो, मार्क्ड अप करते हो, और उस प्राइस को आप बोलते हो मार्क प्राइस, और फिर उस मार्क प्राइस पे आप थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करते हो, और उस प्राइस को कहते हो सेलिंग प्राइस। अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर में कुछ डिफरेंसेस होता है जिसको आप प्रॉफिट या लॉस बोलते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये ट्रायंगल को समझो, जब मार्कअप करना है तो सीपी और एमपी का रिलेशन होगा, डिस्काउंट ऑफर करना है तो एमपी और सेलिंग प्राइस का रिलेशन होगा, प्रॉफिट लॉस पता करना है तो सीपी और एसपी का रिलेशन होगा। हाँ या ना? पक्का? आर यू श्योर एवरीवन दिस शुड बी द कंसेप्ट? ओके, एक बात बताओ, हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि आप एक बार बढ़ाए, फिर आप उधर से थोड़ा सा गिराए, और जो डिफरेंस आया आप उसी को प्रॉफिट या लॉस बोल रहे हो। यही है ना लॉजिक? है कि नहीं है मेरे भाई? जल्दी से बोलो, यही लॉजिक है? यस सर। अच्छा, इस लॉजिक को हमने कहीं पढ़ा है, रेट वाले कंसेप्ट में, एक बार बढ़ाना फिर गिराना, अगर रेट सेम हुआ तो बात दूसरा होगा, रेट डिफरेंट हुआ तो ए एंड बी का कंसेप्ट लगेगा। पक्का? तो मेरे को पहले ये बताओ कि आपने बढ़ाया कितना है। सर यही तो नहीं बोला, यही तो नहीं बोल रहा है कि आपने कितना बढ़ाया। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं, उसको मैं एक्स या ए ले लेता हूं। फिर आपको यह जरूर बोला कि आपने कितना गिराया है, तो आपने गिराया है 10%, कोई दिक्कत? और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 15%। तो भाई मेरे, ये पहले बढ़ा फिर घटा तब ये रिजल्ट आया ना। 15% आपने नहीं किया, चीजों को समझो। आप क्या किए? आपने बढ़ाया और फिर गिराया। आपने जो बढ़ाया उसको आप x का नाम दिए, और जो गिराया उसको आपने 10 का नाम दिया, 10% डिस्काउंट, रिबेट, वट एवर यू कैन से। कहने का मतलब है कि यू आर नॉट डूइंग द प्रॉफिट। सर आप ये सब बात क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको चीजें नहीं समझाऊं तो आप इसको और इसको रिलेट करके ए एंड बी का कंसेप्ट यूज कर दोगे, किसी को प्लस और किसी को माइनस लेकर। गलत हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा, क्योंकि 15% तुम नहीं करते हो। आप क्या करते हो? आप बढ़ाते हो, वो नहीं पता, एक्स ले लिया। आप गिराते हो, वो पता है 10% दे दिया, और रिजल्ट आपको बताता है 15%। तो हम ए एंड बी को जब सॉल्व करते हैं तो एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आपको दिया हुआ है 15%। मेरी बात समझ में आई क्या, मैं जो बोलना चाह रहा हूं? तो मैं ये बोल दूं कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इज नथिंग बट द प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि ये तुम्हारा रिजल्ट है, और ये जब सॉल्व करोगे तो तुमको रिजल्ट मिलता है, और ए तुम्हारा मार्कअप मान लो, बी को तुम डिस्काउंट मान लो। तो मैं एक्स ए को या एक्स ले लू, जो भी है एक्स, और बी को ले लूंगा -10, -10 इंटू एक्स बाई 100, और ये कितना दिया हुआ? 15। क्या मेरी बात समझ में आई? ये -10 को उधर कर देंगे तो तुम्हारे पास बचा 25 इक्वल्स टू एक्स, ये काट दिए तो -x/10। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आया कितना? 10 - x कितना हो गया? 9।
9x/10 25, therefore x is equals to 25/9 into 10। ये तुम्हारा परसेंटेज आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही तुम्हारा परसेंटेज है। एक बार इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। चेक करके देखो कि कितना आ रहा है। 25/9 आ रहा है ना? सॉल्व कर लो एक बार। मेरा कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल आता तो डर हो जाता सबको। ए एक्स है, बी रिबेट है तो डिस्काउंट, ए एक्स ले लिए, बी को -10 कर दिए, 10 से 10 कटा तो 1/10 बचा, यहाँ -10 है उसको वहां कर दिए तो +25 हो गया, x माइनस x/10 हुआ, सॉल्व किए तो 9x/10 आया, 9x/10 कर दिए तो ये 25 के इक्वलाइज कर दिए। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सेलिंग मेरा क्या आया? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? फिक्स्ड प्राइस ऑनेस्ट। फिक्स्ड प्राइस का मतलब क्या हो गया? आपको क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस। आपको क्या निकालना है? मार्क प्राइस। यानी यहां से यहां जब जाओगे तो मार्कअप परसेंट की जरूरत होगी, और वो कितना है? 25/9 into 10। यही तो है ना परसेंटेज के टर्म्स में, 25/9 into 10। तो मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है? 72 प्लस 72 इंटू 25/9 इंटू 10, तो ये कटा तो आया 8, और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100। 25 से गया 4 टाइम्स, 4 से गया 2 टाइम्स, 2 और 10 20, तो 72 प्लस 20 कितना हो गया? 92। चेक करते हैं आंसर आया है क्या? 92। यस सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई मेरे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको कैलकुलेशन पे तो कुछ भी कमांड, मैं आपको लेकिन एक एक चीज बताया हूं कि आप यहां पर ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किए, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये तरीका बताया कैसे सॉल्व हुआ। सॉल्व जब हुआ तो आपके पास ये आया, ये तुम्हारा मार्कडअप है, तो एमपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कडअप। कॉस्ट प्राइस और मार्कडअप किस पे होगा? मार्कडअप होगा ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को लिखा 72 इंटू मार्कडअप, परसेंटेज में परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 किए। सर आपको कैसे पता चला ये परसेंटेज में? ये बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है मेरे भाई। आप ये बताओ, आप यहां पर ये अगर सब ये सब तो परसेंटेज में, तो जब बाकी दो चीजें परसेंटेज में है तो जो पहला वाला वो भी तो परसेंट में होगा। सॉल्व किए, हमारा आंसर आ गया। प्लीज इस तरह का सम जरूर ट्राई करना एक बार। यहां कैलकुलेशन थोड़ा फैक्टर था करवाना, रीजन ये था क्योंकि ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2002 में पूछा गया था। सो वी कैन नॉट इग्नोर द थिंग्स, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं छोड़ दूं, ये कोई तरीका नहीं होता। बात समझ में आया क्या? ओके जी सर, समझ गए ना। अ डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at cost price, but he uses a false weight of 900 gram per 1 kg weight, then find his gain %। अभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मैं थोड़ा ब्लैंक पेज ले लिया हूं ताकि मैं पूरा फ्रेश तरीके से पहले आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है? और मैं इसको समझूंगा। बेटा मेरे, आप एक बात बताओ, मान लो आप 1 kg सामान लिए, 1 kg मतलब हो गया 1000 ग्राम, ठीक? और आप जितना में खरीद रहे हो उतना में ही बेच रहे हो, ये आपका ईमानदारी है। बट ऐसा कोई करता नहीं है। आप जितना में खरीद रहे हो उतना में बेच रहे हो, और घर के पीछे एक घर बनते हुए जा रहा है, दुकान फर्निश्ड होते जा रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि आप जितना में खरीद रहे हो उतना में या तो बेच रहे हो, ये सच है। तो दूसरा एक पहलू हो सकता है, या तो आप उतना में बेच ही नहीं रहे हो, ये एक पहलू हो सकता है। तो यहां पर लॉजिक ये है कि आप फॉल्स वेट यूज कर, मतलब आप इतना अच्छा हो पब्लिक के सामने कि आप जितना में खरीदते हो उतना में बेचते हो, बट पीठ पीछे आप 5% या 10% का आप चोरी करते हो, ठीक है? अच्छा,
तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि मैं 100 ग्राम चोरी कर लेता हूं, तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि भाई जो चोरी परसेंट है, जो जितने का आपने एरर दिखाया है वेट में, आपके हिसाब से 10% हो रहा है ना। 100 ग्राम ऑन 1000 ग्राम 10% का चोरी हो रहा है। बट ये 10% का एरर तो एकदम परफेक्ट है। अभी मेरे को ये बताओ कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। सर चोरी कर रहे तो फायदा जरूर होगा, क्योंकि कोई भी चोरी नुकसान के लिए नहीं होता। हाँ, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है वो बात की बात है, बट इंस्टेंट प्रॉफिट ही आपका रीजन बनता है चोरी का। कई बच्चे कहते होंगे सर 10% का चोरी हुआ तो 10% का प्रॉफिट भी तो है, बट द आंसर इज नो, दिस इज नॉट करेक्ट। चोरी जरूर 10% का हुआ है, बट प्रॉफिट 10% का नहीं। सर कैसे सर? अभी मैं आपको बताता हूं। बेटा मेरे को एक बात बताओ, जितने का आपने चोरी किया, अब मैं वैल्यू पे खेलूंगा, वैल्यू पे जितने का वैल्यू आपने चोरी किया वही तुम्हारे घर पे प्रॉफिट बना, हां या ना? दैट इज 100 ग्राम, पक्का। बट मेरे को ये बताओ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अग्री और नॉट अग्री? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सर प्रॉफिट है 100 ग्राम, भाई मेरे तुम्हारे पॉकेट से कितना गया है? क्या तुम्हारे पॉकेट से 1000 ग्राम गया? नहीं। तुम दिखाए पब्लिक को कि तुम 1000 ग्राम दे रहे हो, बट तुम 1000 ग्राम नहीं दे रहे हो। तुम क्या दे रहे हो? तुम 900 ग्राम दे रहे हो। क्या दे रहे हो भाई मेरे? 100 ग्राम आपने चोरी कर लिया, समझो ना। मैं दिखा रहा हूं कि आप 1000 ग्राम में आपको दे रहा हूं, बट 100 ग्राम तो मैंने रख लिया। तो मेरे पॉकेट से क्या जा रहा है? 900 ग्राम। तो मेरा कॉस्ट क्या लगा? 900 ग्राम। तो डिवाइड बाई 900 इंटू 100, दैट इज 11.11%, विच इज नॉट सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। तो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि चोरी जितने का होता है उतने का ही प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट उससे भी ज्यादा हो जाता है। ठीक, ओके। अभी इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। इसको फॉर्मूला करने के लिए आपके पास दो तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है वैल्यू के टर्म्स में। तो वैल्यू के टर्म्स में आप सीधा बोलोगे जितने का आपने चोरी किया या प्रॉफिट हुआ, जो भी आप जिसको बोलो, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और अगर आप परसेंटेज में चाहो तो भी हो सकता है। सर 10% का मैंने चोरी किया है, 10। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? 100। बट 100 मेरे पॉकेट से गया नहीं, 100 माइनस 10, मतलब आपको मैंने क्या सिखा रहा हूं? 100 माइनस एरर। यही तो है 10 एरर। 100 माइनस एरर, दैट इज 10 बाई 90 इंटू 100। से ही आंसर आएगा, यही आएगा। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, कि आपका क्वेश्चन अगर वैल्यू में दिया है तो सीधा सीधी फॉर्मूला वैल्यू पे पुट करो। क्वेश्चन अगर परसेंटेज में दिया है तो सीधा सीधी परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करो। 10 डिवाइडेड बाई, यानी एरर डिवाइडेड बाई 100 माइनस एरर का इस्तेमाल करो। आइए अभी यहां पे चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन किस पे दिया है। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a false weight of 900 gram per 1 kg weight. Question values पे दिया है. Do not be smart and try to convert it in percentage. Don't waste your time. Look at the question. If the question is given in values, go for the values. भाई मेरे मैंने 1 kg दिखाया, 900 ग्राम दिया तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाई मैंने मेरे पॉकेट से एक्चुअली कितना गया? 900, दैट इज 11 1 by 9%। आंसर इज ऑप्शन ए। हालांकि इसका एग्जांपल अभी हम पहले ही कर लिए हैं, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा आपको। यस और नो? सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि जब चोरी का सिचुएशन होता है तो क्या होता है। अभी देखो, एक आदमी होता है चोर, एक आदमी होता है महाचोर, और एक आदमी होता है चोर में भी थोड़ा ईमानदारी हो सकता है ना। मतलब क्या हुआ समझना। मैं चोरी कर रहा हूं एरर पे,
और ऊपर से प्रॉफिट भी रख रहा हूं, इतना पैसा चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब क्या है, आप 10% का चोरी भी कर रहे हो और 5% का प्रॉफिट भी रख रहे हो, तो बताओ आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ या एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। ये 5% का लॉजिक ये है कि आप कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस मतलब 5% ज्यादा पे बेच रहे हो। इस सिचुएशन में क्या था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, देखो यहां पे बोला सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, दैट मींस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहां पे ऊपर से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट यहां पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम 5% रख के बेच रहे हैं। मतलब आप दो तरीके से चोरी हो रहा, आप प्रॉफिट कर रहे हो, चोरी नहीं बोलेंगे, दो तरीके से कमाई कर रहे हो। एक चोरी करने का फायदा हुआ और एक ये हुआ। देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, तुम मेरे को ये बताओ तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम बोले कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, सर 10% का जो चोरी कर रहे वो मेरे घर पे बच रहा और 5% ऊपर यानी 15% हमको फायदा हो रहा है। पक्का, श्योर। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, सर मैं तो अभी सीख कर आया था, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस एरर, यही होता है। क्योंकि मेरे पॉकेट से क्या गया, 100 मैंने दिखाया लेकिन 10% मैं चोरी कर दिया, यानी 90% का मेरा कॉस्ट हुआ। तो अब निकालो ना एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 15 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, दैट इज 16.67%। देखो सामने नजर में आ रहा था 15%, बट हो गया कितना, 16.67%। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो मेरे भाई प्लीज इसको अच्छे से समझो, आपका प्रॉफिट, आपका कमाई क्या है, एक आपने चोरी किया वो 10 और प्रॉफिट कमा रहे हो 5 का वो अलग, यानी टोटल आप 15 रुपया बचा रहे हो, लेकिन आप 100 रुपया नहीं खर्च कर रहे हो, इसीलिए 15% आंसर नहीं हो सकता। आप खर्च कितना कर रहे हो, 90, तो इसीलिए 15/90 दैट इज 16.67। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स वीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब मैं प्रॉफिट परसेंट कितना रख रहा हूं, 10%, एंड यूजेस वेट विच आर 20% लेस, और एरर कितना कर रहा हूं, 20%। सो टोटल गेन कितना हो रहा है, 30%। यस और नो? नाउ गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, गेन डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो गेन कितना किया मैंने, 30, मेरे पॉकेट से कितना गया, सर मैं 100 देता, बट मैं 20% का जो चोरी कर रहा हूं, मतलब 100 माइनस एरर दैट इज 80 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 3/8। याद है मैंने आपको बोला था 1/8 कितना होता है, फॉर्मूला आपको बोले थे कि आपको ये एक्सप्रेशन ऑफ परसेंटेज आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसको लर्न है वो फटाक से इस्तेमाल करके यहां पर आंसर बता देगा। पक्का ना? तो 1/8 कितना होता है, नहीं याद है सर, 1/4 याद है, हाँ सर, कितना, 25, आधा कर दो तो 1/8 हो जाएगा, दैट इज 12.5। अभी 12.5 इंटू 3, तो 12 3 जा 36, 0.5 इंटू 3 1.5, द आंसर इज 37.5%। जादू है, नशा है, इस सम्स में यही मजा है। मतलब सिंपल कर दिया मैंने, वरना भैया आप अपने जाकर किसी भी ऑथर का बुक उठाइए और उसका इस्तेमाल देखिए, उनके तरीके देखिए। आपको ये तो मैं अभी सिखाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप तो जब सीख जाओगे तो हमको बोलोगे सर क्या समय बर्बाद कर रहे हो, डायरेक्ट लिखिए ना, ये प्रो वाला बात करोगे। अच्छा सर, कुछ लोग चोरी करके भी ईमानदारी रखता, सर क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग चोरी करके भी ईमानदारी रखता है, वो भी दिखाइए। मतलब मान लो मैं ये कहता हूं कि एक बंदा फॉल्स वेट यूज करता है 20% का और वो लॉस में सामान को बेच रहा है 5% का, मतलब प्रॉफिट पे नहीं बेच रहा, लॉस पे बेच रहा। तुम मेरे को ये बताओ कि एक्चुअल नेट गेन कितना है, 20 का चोरी किया, 5 को नुकसान किया, तो 20 - 5।
अरे मेरे भाई, जब आपको कोई ऊपर से प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा था तो आप कहते थे कि चोरी इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब आपको ऊपर से प्रॉफिट होने लगा तो चोरी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। और जब आपको ऊपर से लॉस होने लगा तो चोरी माइनस लॉस इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट और नेट गेन ना। मतलब इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज सेम, चोरी इज इक्वल टू प्रॉफिट। इफ यू आर सेलिंग द प्राइस एट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो जोड़ दो उसमें, लॉस है तो माइनस कर दो। होप द कंसेप्ट इज प्रॉपरली क्लियर टू एवरीवन। ओके सर। सर व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला, 100 माइनस फॉल्स वेट और एरर, दैट इज 80। तो नेट गेन परसेंट क्या होगा? 15/80 इंटू 100। तो कितना आएगा मेरे भाई? जीरो जीरो गया, 2 से गया 4 टाइम्स, 2 से गया 5 टाइम्स, 15 5 जा 75, 75 डिवाइड बाई 4, दैट इज 18.75%। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, बट हमको नहीं लगता है कि मैंने मिस्टेक किया, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? ये कंसेप्ट आपको समझ में आया फॉल्स वेट का? इसका काफी इस्तेमाल होता है फॉल्स वेट का। होप इट इज क्लियर कि फॉल्स वेट को कैसे यूज करना है, कैसे काम करना है, ये मैंने आपको बताया। देखो प्रॉफिट कितना, लेवलिंग कितना, सारा चीज मैंने आपको दिखाया। पक्का ना? सर कभी कभी एक ऐसा तरीके का भी क्वेश्चन आता है जहां पर बोलता है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं और लास्ट इसको करके खत्म करूंगा। ऑन सेलिंग 144 बाइसाइकिल, John lost the selling price of 6 bicycle. Find his प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा इसके बाद एक चीज और बताऊंगा। तो ऑन सेलिंग 144 बाइसाइकिल, जॉन लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसाइकिल, फाइंड हिज लॉस परसेंट। ठीक। अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूं, पहले तो आप ये समझो कि आपको फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आपको यहीं पे दिख रहा है कि लॉस्ट हो रहा है, तो लॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हम स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे पढ़े थे। कॉस्ट इज इक्वल्स टू, लॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाइसाइकिल माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 144 बाइसाइकिल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसाइकिल। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? तो बताओ ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाइसाइकिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 150 बाइसाइकिल। हाँ या ना? ये 144 उधर चला गया तो आपको मिल गया। मतलब क्या बोल रहा है? 144 बाइसाइकिल का 150 बाइसाइकिल सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाइसाइकिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 150 बाइसाइकिल। तो व्हाट इज द लॉस? लॉस इज इक्वल टू कितना? 6 बाइसाइकिल। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 बाइसाइकिल इंटू 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 0 से गया 0, 5 से गया 3 टाइम्स, 5 से गया 2 टाइम्स, 3 से गया 2 टाइम्स, आंसर इज 4%।
देखो ना, इसको एकदम सिंपल समझो। 144 बाईसाइकिल, अच्छा आप चाहो तो वैसे भी ले सकते थे कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाईसाइकिल या 1 बाईसाइकिल बी 1 रुपी। आप ऐसे भी चल सकते थे। 144 बाईसाइकिल का कितना कॉस्ट होगा? 144 रुपीज। पक्का? श्योर? तो यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन को पुट करूं कि 144 बाईसाइकिल का कितना रुपया होगा, या मैं ऐसे ले लेता हूं ना, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया, तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल बी 1। तो कॉस्ट प्राइस, इधर देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाईसाइकिल इज इक्वल्स टू 150 इंटू 1। सर आप सेलिंग प्राइस क्यों लिए? क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो सेलिंग प्राइस के एक्सप्रेशन में दिया हुआ था भाई। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आंसर कितना आ गया? 150 रुपीज आ गया ना। जिसको जिसको ये डिनोमिनेटर में डाउट है उसको मैं बता रहा हूं कि सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लो, तो 144 बाईसाइकिल को आपने 150 रुपया में बेचा, 150 बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाईसाइकिल इज इक्वल टू 150। होप इट इज क्लियर। ये कंसेप्ट को प्लीज क्लियर कर लो। मैं एक बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया रखता हूं, तो यहां पर आया 6 रुपया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाईसाइकिल आम्ही जानी ना, आई डोंट नो, बट द सेलिंग प्राइस ऑफ 144 बाईसाइकिल इज 144 रुपीज। ये वहां कन्वर्ट हुआ तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाईसाइकिल इज 150 रुपया। अब निकल गया, लॉस है 6 रुपया, ये 150 रुपया, आंसर आ गया। तो अब आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो क्लियर है मेरी बात? आई गेस आप सबको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो प्लीज जो भी डाउट है इसको लेकर उसको हम लोग आगे, आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आप प्लीज क्वेश्चंस को ट्राई करिए। मुझे लगता है कि आप सारे अप्रोच के सम्स को कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप उसके नंबर को मार्क करिए, लाइव डाउट सेशन में मिलते हैं, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डाउट फॉर्म आपके पास है ही, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का, टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक प्रोवाइडेड है, जहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं अबाउट द क्लास नोट्स, जो भी क्लास में नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, क्लास के लिंक मिलते हैं, अदर टीचर्स के जो क्लास लिंक है वो भी वहाँ मिलते हैं। तो आप प्लीज़ उस चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार ये क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो जल्दी, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। प्लीज़ क्लास के बाद एक बड़ा सा थम्स अप। टेक केयर।